पॉलिटिक्स वाली पार्लियामेंट है। स्वामी विवेकानंद एक पार्लियामेंट में गए थे। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। हम तो नहीं मानेंगे, रेड इंडियंस वहां पे पहले से ही रहते थे। 1892 उसके 400 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में वहां पर हुई थी, हम सबको पता होगा। और वहां से एक युवा हिंदू सन्यासी भारत से जाता है और इतनी मुश्किलों के से सामना करते हुए स्वामी विवेकानंद वहां पर पहुंचते हैं। जब वहां पर पहुंचते तो कोई कहता है यू ब्लैक, कोई कहता है यू निगर, क्योंकि भारत से आए थे और अमेरिका और इंग्लैंड उस समय भी संपूर्ण विश्व के ऊपर राज कर रहा था। और इन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए जब स्वामी विवेकानंद उस वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में पहुंचते और हम सब ने सुना होगा स्वामी विवेकानंद ने 5 शब्द बोले, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और अगले दिन हमें सब पता लगता है कि 2.5 मिनट तक तालियां बजती हैं, सबने सुना होगा। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वामी विवेकानंदा व्हाट वाज दैट? 5 इंग्लिश वर्ड्स, sisters and brothers of America, and 7,000 people applauding for almost 2.5 minutes. Was that a mystery, a magic or yoga? Swami Vivekananda says, no magic, no mystery, no yoga. From last 14 years, I have not allowed a single bad thought, a single negative thought to enter into my mind. नहीं तो मौका मिला था स्वामी विवेकानंद को, कुछ भी बोल सकते थे, जो कल उनको कह रहे थे यू ब्लैक यू निगर, लेकिन स्वामी विवेकानंद भारतीयता का वो जो विचार जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, उसका विषय लेते हुए कहते हैं, हृदय से बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस बड़ा अच्छा बताते हैं, क्या होठों से बोलोगे तो बात होठों तक जाएगी, मेरी तरह गले से बोलोगे तो गले तक उतर जाएगी, हृदय से बोलोगे तो बात हृदय से जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने अपनी बात हृदय से बोली थी, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो बात हृदय तक गई। और फिर जिस स्वामी विवेकानंद को कल तक कोई पूछ नहीं रहा था, अगले दिन बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में आता है, हिंदू मॉन्क विथ ब्राइट आईज, रंबलिंग वॉइस, मस्कुलिन बॉडी एंड अ परफेक्ट इंग्लिश। जिस स्वामी विवेकानंद को 43 नंबर मिले थे इंग्लिश में, अब उसको वेस्ट कह रहा है परफेक्ट इंग्लिश। लेकिन स्वामी विवेकानंद को ज्यादा ये चकाचौंध से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उनको पता था मेरे भारत की स्थिति कैसी है, इसलिए उनको लगा क्या मैं वेस्ट को जब इंडियन विजडम दूंगा तो फिर वेस्ट से लोग घर घर छोड़ के आएंगे। स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या रही सिस्टर क्रिस्टीन, वो बड़ा सुंदर लिखती है। वो कहती है हमें भारत से प्रेम कैसे हुआ, एक वेस्टर्न को भारत से कैसे प्रेम हो सकता है। वो कहती है कि मैं ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का एक लेक्चर सुनने आई थी, और जब वो कहते और उसके बड़े सुंदर शब्द हैं, वो कहती है माय लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ व्हेन वी फर्स्ट हर्ड स्वामी विवेकानंदा सेइंग द वर्ड इंडिया। सो मच लव, सो मच पैशन फॉर द वर्ड। क्या स्वामी विवेकानंद ने जैसे ही इंडिया बोला, हमें लगा यार कुछ तो होगा। उन्होंने गूगल से नहीं देखा था, गूगल था नहीं, लेकिन स्वामी विवेकानंद के हृदय में भारत ऐसा था जैसे भगवद्गीता कहती है, द थॉट ऑफ इंडिया टू स्वामी विवेकानंदा वाज लाइक द एयर ही ब्रेथ। स्वामी विवेकानंद के लिए भारत का विचार करना ऐसे था जैसे श्वास लेने जैसा।